हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस। मैं आपका दोस्त आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? गिवन सेक थीटा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, सेक जो थीटा होता है ना, उसमें क्या करा करो आप ओ बनाकर उसमें पेट जैसे काटते हैं ना, तो एक डंडा काट दिया उससे थीटा बन जाता है। तो लिख लीजिए गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ थोड़ी राइटिंग में मेरी यहाँ पर काटा पीटी हो गई है, माय मिस्टेक। आगे से ऐसा नहीं होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस बार के लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि मेरा यहाँ पर दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि यहाँ पर साइन में साइन से रिलेटिव यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जितने भी छः जो थीटा मतलब जितने भी छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर पहले ये देखना होगा कि हमारा ये ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में मतलब ये ट्रायंगल में तीनों वैल्यू हैवी या नहीं। क्या तीनों वैल्यू हैवी या नहीं? तो देखो यहाँ पे देखा हमने AC में एक वैल्यू है और BC में एक वैल्यू, लेकिन AB में वैल्यू नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर में वैल्यू नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो निकालना पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लिख दीजिए पाइथागोरस। क्या लिखेंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर? AC। लिख लीजिए AC का स्क्वायर। हाँ, फिर उसके बाद लिखते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब कौन है हमारा? AB। तो लिख दीजिए AB का स्क्वायर प्लस फिर बेस। बेस कौन है हमारा? BC। तो लिख दीजिए BC का स्क्वायर। आई हो आपको समझने अच्छे से आ रहा होगा, है ना फ्रेंड्स? तो जैसे कि AC का स्क्वायर इक्वल्स में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किस किस की दी गई है? 13 AC दी गई है, लिख लीजिए AC यानी 13 का स्क्वायर। ये BC की दी गई है, तो BC का आप लिख लीजिए आराम से 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी एक की वैल्यू नहीं दी, किसकी? AB की। AB हमें क्या निकालना है? फाइंड करना है। क्या करना है हमें? AB हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं AB हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक साइड लेना पड़ेगा। किस साइड? एक साइड। और इसको यहाँ पहुँचा दीजिए। तो जैसे कि 13 का स्क्वायर है, माइनस में कौन आ जाएगा? 12 का स्क्वायर आ जाएगा ना, इजिकल्स टू में AB का स्क्वायर। किसका हो गया? AB का स्क्वायर। किसका हो गया फ्रेंड्स? AB का स्क्वायर हो गया ना। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 169 होता है, 169। ठीक है, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इन दोनों पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, अंडर रूट। तो देखिए यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट, लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? केवल AB। क्या बचेगा हमारा? AB, है ना। तो यहाँ आपको आई होगा, आपको ये क्वेश्चन में पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि यहाँ पे क्या बचा हमारा? AB। अब 169 में से 144 का कितना बचेंगे? 25 बचेंगे, केवल 25। तो अंडर रूट 25 जो बचेंगे उसको हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारा? 5। तो जी आप समझ रहे हैं, हमारी AB की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 5। तो आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, हमें AB की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो हमारे ट्रायंगल है उसमें हम लिख देते हैं AB की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AB की वैल्यू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री के ऑल रेशियोज यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा,
अब आपको एक डाउट होगा अंदर से कि हमने कॉस और एंगल सी इक्वल में थीटा क्यों माना। हम एंगल ए इक्वल में थीटा भी मान सकते थे, बी भी मान सकते थे, बट फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एंगल सी इक्वल में थीटा इसलिए माना है क्योंकि हम जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ से अगर जितनी आसानी से निकालेंगे तो हमारे आसानी से निकल जाएगी। अगर हम वहाँ से बताएंगे निकालने का तो आपको पता है ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम को थोड़ा इस टाइप से ऐसे घुमा के बनाना पड़ेगा लंबा, तो लंबाई में जाएगा। तो इससे अच्छा हमने यहाँ से बता देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझने भी आ जाएगा। इसके सामने तो कोई स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी हाँ जी हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, आसानी से आपको समझने भी आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि ए बी की वैल्यू हमारे को फाइंड हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सीधा अब बारी बारी से, जैसे सेक थीटा जो दिख रहा है आपको, सेक थीटा की तो वैल्यू आपके पास निकली हुई है ना। तो अब हम क्या करते थे, बाकी के रेशो की और वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए पहले नंबर हम किसका लेते हैं, पहले नंबर हम लेते हैं हमारे प्यारे साइन थीटा को। तो चलिए पहला नंबर किसका आ गया, साइन थीटा। लाइन खींच दी हमने, ठीक है, लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान मत देना राइटिंग की तरफ, सॉरी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए साइन थीटा लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिख रहा हूँ, मैंने लिखा साइन, और थीटा आपको मैंने बताया था ना कैसे लिखते हैं, ओ बनाओ बीच में से पेड़ काट दो, क्या करा, ओ बना के बीच में से पेड़ काट दो, साइन थीटा इजिकल्स टू में साइन थीटा की आपको पता ही होगा वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का में लंब अपॉन आधार होता है। इतनी बार मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इस बार मैं काम करता हूँ, ये चीज़ लिखने का वो काम वाला लीव कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर लंब कौन है, ए बी, और क्या नाम है, लंब अपॉन कण होता है, तो लंब हमारा ए बी है, और हाइपोटेनियस कौन है हमारा ए सी। तो 5/13 आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 5/13। क्या आ गया, 5/13, एक जी मिल गया। अब साइन का हो गया। अब साइन के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब सेकंड नंबर पे कॉस का निकालते हैं, यानी सेक का उल्टा। तो देखो कॉस लिखा, थीटा करने के लिए पेड़ काट दिया। फ्रेंड्स आप इतना तो जानते ही होंगे, साइन जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। अगर मान लीजिए हम साइन कॉस और टेन का निकाल लें, तो इनको उल्टा कर देंगे वैल्यू, तो वहीं की वहीं हमारी कॉसेक और कॉट की वैल्यू भी निकलेगी, और सेक की तो ऑलरेडी निकली हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सेक की वैल्यू क्या है, 13/12। तो कॉस की इसकी उल्टी होगी, यानी कि 12/13 होगी क्या नहीं। तो आपको ये मैंने शुरू में बता के रखा है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। अगर ये दोनों उल्टे होते हैं तो इनकी वैल्यू भी जो होंगी वो भी पलट जाएंगी। तो इसलिए सेक की वैल्यू 13/12 है, तो कॉस की नज़र में ये कौन सी हो जाएगी, 12/13। तो लिख सकते हैं आसानी से आप 12/13। और आपको जांच करके भी बता दूं कैसे, तो 12/13 यानी कि क्या है, यहाँ पर 12 कौन है, बेस, और 13 कौन है, आज एक कण। तो आपको पता लाल बटे कक्का में मैंने बताया था आधार अपॉन कण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसकी वैल्यू होती है, कॉस की। तो देखिए निकाल ली, ठीक है। देन एक और आ गई, अब टेन की और निकालते हैं, जिससे हमारी कॉस वो कॉट की भी मिल सके। तो टेन थीटा लिख दिया हमने, लिखा। तो टेन की क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार होती है। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ए बी, तो लिख दीजिए 5, और बेस कौन है 12, लिख दीजिए 12, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारी साइन कॉस और टेन तीनों की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसमें देखो सेक की भी ऑलरेडी है ही हमारे पास, गिवन में दी गई है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको आराम से लिख सकते हैं। सेक की भी लिख देते हैं यहाँ पर हम, जिससे क्या होगा, हमारी वैल्यू सारी शो हो जाए, है ना। तो देखिए मैंने सेक की लिख देता हूँ वैल्यू, सेक की वैल्यू मैंने लिख दी आसानी से। क्या है हमारी सेक की वैल्यू, 13/12, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं क्या, गिवन है। क्या लिख दिया, गिवन। क्या लिख दिया फ्रेंड मैंने, गिवन, है ना, जिससे आपकी मदद हो सके। तो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा फ्रेंड्स, तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए जैसे कि लाइट ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सेक की हमने लिख दी, और ब्रैकेट में रीजन लिख दी गिवन है, जिससे क्या होगा, सारी वैल्यू एक साथ आ जाएंगी। अब हमारी यहाँ पर कौन कौन की रह गई, कॉसेक की रह गई और कॉट की। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो लिख लीजिए पहले कॉसेक, हमने लिखा कॉसेक, कॉसेक थीटा लिखा। कॉस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसकी वैल्यू पलट दीजिए। 5/13 है साइन के लिए, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगी हमारी, 13/5, तो लिख दीजिए 13/5 हो गए। एंड ऐसे ही हमारी 10 है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो लीजिए लास्ट वैल्यू जी रह गई थी, लिख दी हमने कॉट थीटा,
क्या लिख दिए कॉट थीटा। तो 10 की वैल्यू क्या हमारी 5/12, तो कॉट के लिए हमारी क्या हो जाएगी 12/5। आप जानते ही हैं इसकी वैल्यू पलट जाएगी, है ना। तो देखिए इतनी आसानी से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा, जिससे आपको डेली की वीडियो के न्यू अपडेट जो मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, सबसे पहले मिलेंगे आपको। और साथ में फ्रेंड्स हमारी हफ्ते में ये है ना 3 या 4 दिन वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे नोटिफिकेशन का बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी इस वीडियो का। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक फ्रेंड्स।